नमन के भाव बाबू चंद्रशेखर जी, सदा अन्याय के प्रतिकूल तुम संघर्ष करते थे और लोहिया के विचारों से प्रभावित थे। जेपी और लोहिया के विचारों से प्रभावित थे। बने तुम देश के सीधा सादा रहा जीवन, न उसमें कुछ बनावट थी। प्रखर भारत तुम्हें सशक्त नमन के भाव बाबू चंद्रशेखर जी, बनाया देश को विकसित, बनाया देश को विकसित, विलक्षण नीति से अपनी प्रफुल्लित कर दिया समुदाय को, प्रफुल्लित कर दिया समुदाय को, मधुप्रीति से अपनी सदा सादा जीवन, न उसमें कुछ बनावट थी। गगन में सूर्य, जब तक सूर्य चंद्रमा तारे रहेंगे तब तक आप अमर रहेंगे बाबू चंद्रशेखर जी। जब यह न रहे, जब सूर्य नहीं रहेगी, चंद्रमा नहीं रहेगी, तारे नहीं रहेंगे, तब शायद आपका नाम न हो। मौका मिला, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आज सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। एक बार अवता चंद्रशेखर जी नागरिया हो जवरिया जो ले। एक बार अवता चंद्रशेखर जी बढ़ता राजनिक पगरिया हो जवरिया जो ले। मजदूर किसान का साथ देता रहला, दुखियन के दुखवा के बाटत रहला। अरे रोवे भारत माता भारी भर नजरिया हो जवरिया जो ले। बढ़ता राजनिक पगरिया हो जवरिया जो ले। मर्यादा से बाधल जवरिया जो ले। सत्ता कटब हुना कैला ललचिया, प्रधानमंत्री के डांटत रहला पाई के गलतिया। अरे चम चम चमकत बा इतिहास का छरिया हो जवरिया जो ले। बधवरिया जो ले। आखिरी लाइन का नाम बा राजनीति तारा रहला के नेता बन के आवता दुबारा। बिगड़ल जात वाला राजनीति का लहरिया हो जवरिया जो ले। बढ़ता राजनीति का पगरिया हो जवरिया जो ले। बच्चे को गुलाम मत देना, अपना सर पैर के कदमों में झुका मत देना। चंद्रशेखर की मोहब्बत को भुला मत देना, अपना सर पैर के कदमों में। से है इतिहास के पन्ने रोशन, चंद्रशेखर से उनके जीवन से बने देश में कितने जीवन। उनके जीवन से बने देश में कितने जीवन। सत्य के और उनके विचारों की द्वेष की बढ़ के गिराई थी उन्होंने दीवार। द्वेष की भावना सीने में जगह मत देना, अपना सर गैर के कदम मत देना। सत्य का पाठ पढ़ाते रहे सबको हरदम, सत्य का पाठ पढ़ाते
को हरदम। दिल में रखते थे वो गांधी की मोहब्बत पे हम, दिल में रखते थे वो गांधी की मोहब्बत पे हम। राजनीति का बदल डाला था सारा मौसम, उनकी मेहनत को हवाओं में उड़ा मत देना, अपना सर गैर के कदमों में झुका मत देना। चंद्रशेखर की मोहब्बत को भुला मत, अपना सर गैर के कदमों में झुका मत देना। और हमारे इलाके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे श्री अखिलेश यादव जी भी अभी अभी पधारे हैं। अखिलेश जी से तो अनुरोध करूँगा कि वो चंद्रशेखर जी की प्रतिमा पर पहले पुष्पांजलि अर्पित करें। और मैं अब अनुरोध करता हूँ आदरणीय श्री हरिप्रसाद द्विवेदी से दुआएं और अपना विचार रखें। आदरणीय हरिप्रसाद द्विवेदी। ने का रिश्ता क्यों निर्मोही तोड़ दिया, और जैसे सीपी में हो मोती, जैसे फूलों में शबनम, ऐसा ही था तेरे दिल में भारत की जनता का गम। तू ही बता दे, तू ही बता, अब कैसे तुझे भुलाएं हम, जाने वाले तुझसा नेता बोल कहाँ से लाए। मुलायम सिंह की उम्मीदें था तू, लोहिया जी की अभिलाषा, नदी किनारे लाकर हमको छोड़ गया तू प्यासा। इतना हमें बताता जा रे, कैसे तुझे बुलाएं हम, जाने वाले तुझसा नेता बोल कहाँ से लाए हम। बच्चा बच्चा तेरी राह पर हरदम कदम बढ़ाएगा, हम ही क्या संसार तेरे चरणों पर शीश झुकाएगा। हे मुक्त पंथगामी मेरा प्रणाम ले लो, जो कुछ कहा करेंगे उसका प्रणाम ले लो, अंतिम प्रणाम ले लो, अंतिम प्रणाम ले लो, अंतिम प्रणाम ले लो। प्यारे मित्रों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई जसवंत सिंह जी को कि नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, जैसे बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। इस दृष्टि के साथियों, श्रीमती प्रेमला जी, प्रियेश कांदो जी, लाल बहादुर सिंह जी और सभी सम्मानित साथीगण, प्यारे मित्रों, बहुत करीब से देखा, बहुत करीब रहा, बहुत कम अवस्था थी और जब से चंद्रशेखर का नाम आया तो मित्रों फिर वही बात मैंने देखी। चाहे चंदन हो चाहे चांदनी हो, जैसे लगता है कि बहुत आकर्षण है, बड़ा खिंचाव महसूस होता है मित्रों। चंद्रशेखर जी के पूरे अपने राजनीतिक काल में मित्रों मैं कभी उनके पास तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब मुझे 3 घंटा उनके साथ बिताना पड़ा। और ये तो 99 के बाद जो चुनाव हुआ मंत्री जी, उन्होंने कहा साथियों कि मेरे बस की बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों को, नौजवान साथियों। नहीं है, हमने कहा कोई नंबर हो तो हमको दीजिए, मैं बात करता हूँ। मेरी क्या औकात थी मित्रों, लेकिन उन्होंने कहीं से नंबर हमको दिए और मैंने टेलीफोन पर बात किया। मेरा नाम भी चंद्रशेखर जी नहीं जानते थे। उन्होंने पूछा कि कौन बोलते हो, मैंने कहा मैं बहुत साल लिया करती है, विस्तार से बहुत बोलता मित्रों, लेकिन सेवा भाव है, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मंच पर सगड़ी से बाबूवंश बहादुर सिंह, हमारे मोहम्मदाबाद के विधायक श्री बैजनाथ पासवान, पंकज पासवान, धर्म प्रकाश यादव, राम प्रकाश यादव, तमाम लोग मौजूद हैं। और आज चंद्रशेखर जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर
दो एक लोगों का ही लंबा व्याख्यान लोग सुनने के आदी होते हैं। मैं अनुरोध करूंगा भाई अखिलेश यादव जी से कि हमें और समय को देखते हुए अपना विचार व्यक्त करना। अखिलेश आदरणीय बैजनाथ पासवान जी, आदरणीय दुबे जी, ब्लॉक प्रमुख भाई सुभाष सिंह जी, आदरणीय समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री हवलदार यादव जी, आदरणीय भाई वंश बहादुर सिंह जी, आदरणीय प्रेमी जी, भाई धर्म प्रकाश जी, समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष जी, कार्यक्रम में शामिल सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में नहीं। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर और हिंदुस्तान की आजादी और आजादी के बाद के इतिहास में पूर्वांचल के तमाम नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से खेत खलिहान की मेड़ से होते हुए दिल्ली तक का रास्ता तय किए थे, वो अपने आप में इतिहास। अपनी राजनीति के क्षेत्र में कभी भी विवाद की पड़ी करने के लिए और सच्चाई को स्वीकार करने के लिए जो छाप स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने छोड़ी है, हिंदुस्तान के तमाम जननायकों में वह चीज देखने को नहीं। उनकी बातों को सुनता था। आज नेताजी उसी स्नेह चंद्रशेखर जी के साथ के उनके स्नेह और आदर के नाते आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी कहीं न कहीं उनके मन में है कि पूर्वांचल के लोग हमारे साथ लगाव और जुड़ाव महसूस करते हैं। आज अगर वह स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी होते तो मैं जानता हूं कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होती तो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को प्रसन्नता होती। हम भाई जिसने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है उसको हमें अपना आदर्श मानना चाहिए और आदर्श के लिए कोई न कोई प्रतीक स्थल अवश्य बनाना चाहिए। आपने जो काम किया है पूर्वांचल में तमाम स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के तमाम राजनीति स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के पचिन्हों पर चल करके अन्याय और शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने का काम किया था और आज भी मैं समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में वह काम करते हैं उनमें कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी की वह छाप दिखाई देती है। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री एमएलसी आदरणीय जसवंत सिंह जी, हम सब के नेता उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री माननीय बलराम यादव जी, आदरणीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री वसीम अहमद साहब, आदरणीय विधायक बैजनाथ पासवान जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई अखिलेश यादव जी, हमारे जिले के महासचिव आदरणीय हफ्सा दुबे जी, राज्य मंत्री आदरणीय नफीस अहमद साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय वंश बहादुर सिंह जी, आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, सुभाष सिंह पूर्व प्रमुख जी, आदरणीय अशोक पांडे जी, आदरणीय सुनीता सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित हमारे नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथी, जिन्होंने महात्मा गांधी के पचिन्हों पर चल करके, महात्मा गांधी भी जब विदेश में उनको बुलाया गया था तो उन्होंने सूट पैंट नहीं पहना था, वही लंगोटी पहन करके विदेश में जाने का काम किए थे। और उसके बाद अगर हिंदुस्तान में विदेश में जाकर के अपने परिधान, अपनी वेशभूषा, अपनी संस्कृति को दूसरे देशों में रखने का अगर किसी ने काम किया, उस नेता का नाम चंद्रशेखर आज है। पूरे देश में आज सबके सामने यह मिसाल है। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, ऐसे नेता कम पैदा हुआ करते हैं, बहुत कम पैदा हुआ करते हैं। एक दिन नेताजी हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का।
उन्होंने कहा उन ताकतों से समर्थन लेकर के मैं कभी भी सरकार चलाने का काम नहीं करूंगा जिन ताकतों के खिलाफ हमने लड़ करके इस देश में एक नया सवेरा लाने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। नेताजी से लोगों ने कहा, नेताजी कह रहे थे चौधरी साहब से, लोगों ने कहा कि सरकार चलाना है, आज की आवश्यकता है। चौधरी साहब ने कहा ये हो नहीं सकता, मेरी सरकार चले या न चले। देश में सांप्रदायिक ताकतों ने नंगा नाच करके जनता दल को गिराने का काम किया था। उस समय देश के सामने आवश्यकता थी कि एक ऐसी सरकार बने जो देश में जो फसाद हो रहे हैं, जो सांप्रदायिक तनाव है, जो सामाजिक तनाव है, उसको दूर किया जा सके। इसके लिए सभी लोग चाहते थे कि चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बना। और उसमें मुझे खुशी है कि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि आज देश की आवश्यकता है कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने और उनको यहाँ पे मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बड़े भाई जनाब वसीम अहमद साहब, यहाँ पे मौजूद समाजवादी पार्टी के शानदार जिला अध्यक्ष बड़े भाई हवलदार यादव जी, आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हम सब के बड़े भाई आली जनाब यशवंत सिंह साहब, यहाँ पे मौजूद जिले के महासचिव हरिप्रसाद दुबे जी, यहाँ पे मौजूद महिला जिला अध्यक्ष सुनीता सिंह साहिबा, विधायक पासवान जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुभाष सिंह साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी। हिंदुस्तान को बनाने के लिए जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने मिलजुल कर हिंदुस्तान को आजादी दिलाई और एक ख्वाब सोचा था कि एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पे रहने वाला हर इंसान खुशहाल होगा, यहाँ पर एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पे किसान भी खुशहाल होगा, जहां पे जो है नौजवानों को रोजगार मिलेगा और ये देश दूसरे देशों की तरह आगे तरक्की करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मौका मिला देश चलाने का जिन्होंने देश को पीछे ढकेलने का काम किया या तो फिर देश को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। आज जब हम सब इस मौके पर यहाँ इकट्ठा हैं तो हमें यहाँ सर जब निकले तो एक अज़्म करके जाना है कि हम लोगों को एक ऐसा देश बनाना है कि जो हम ये कह सके फख्र से कि हमारा भी देश दूसरे देशों से किसी भी मायने में कम नहीं। तभी मैं समझता हूं आदरणीय चंद्रशेखर जी की जो सोच थी वो मुकम्मल होगी। जो वो चाहते थे कि वो हिंदुस्तान ऐसा बने तभी बनेगा। आज अगर हम यहाँ से उठकर जाएं और ये अज़्म लेकर जाते हैं और उस पर चिन्हों पे चलने का काम करते हैं तो सच्चाई में आज हम इस तारीखी दिन पे जो इकट्ठा हुए हैं। अध्यक्ष गुरसामी जी और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हम सब के नेता पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हम सबके बलराम जी बाबू जी और आजमगढ़ के सम्मानित जिला अध्यक्ष सम्मानित हवलदार यादव जी और पूर्व अध्यक्ष भाई आजमगढ़ के, और इसके बाद इस कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रानीपुर के सम्मानित ब्लॉक प्रमुख भाई गोमती यादव जी और मोहम्मदाबाद विधानसभा के सम्मानित हम सब के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम प्रकाश यादव जी, बिपिन बनवाल जी, पंकज पासवान जी, मोहम्मदाबाद के विधानसभा अध्यक्ष भाईराम सबद यादव जी, शिक्षा मंत्री और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और पूर्व प्रमुख समेदा के आदरणीय सुभाष सिंह जी और हमारे रेशम वस्त्र उद्योग के राज्य मंत्री आदरणीय नफीस साहब जी, आदरणीय शिशुपाल जी और तमाम सारे नेता
और आज के हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक पंचायती राज मंत्री आदरणीय बलराम यादव जी, मैं आदरणीय जसवंत मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो उन्होंने हमारा सम्मान किया। और मैं सारे लोगों से यही आग्रह करूंगी कि आज जितने लोगों ने यहाँ पे आदरणीय चंद्रशेखर जी के बारे में कहा, वो एक एक बात बहुत ही सत्य है कि आज इस घड़ी में यदि हमारे बीच वो रहते तो आज जो देश की दशा है, इस हालात में ऐसे महत्व उन्होंने बातें हम लोगों के बीच में रखते। और वो घड़ी आ गई है, आज संकल्प लेकर आप लोग जाएं कि हमको किसका चुनाव करना है, कि देश का हमारे हालात जो आज हैं वो चंद्रशेखर जी के सपनों के पीछे जो आज एक राज है वो